सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। देखो, अगर हम रिवर्स की बात करते हैं, रिवर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ह्यूमन सिविलाइजेशन को बनाने में या मेंटेन करने पे। अब आज के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है और वो स्टडी एक ऐसी स्टडी है जो कि हाईलाइट कर रही है कि जो रिवर है, रिवर के वाटर में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं वायरस को मारने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स में ये आपकी जो है स्टडी हुई है। न्यूज़पेपर में भी लगातार इसके बारे में आता गया है। सो इसी पर आज का हमारा डिस्कशन होगा। क्यों जो है गंगा का पानी हमें कोविड-19 से बचा सकता है, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक सदी से, ठीक है, बहुत अधिक आपके रिसर्च हो रहे हैं, एक सदी से भी अधिक समय तक अनुसंधान और सबसे हाल ही में CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान नागपुर द्वारा एक जांच में पाया गया था कि गंगा के ऊपरी हिस्सों में बैक्टीरियोफेज की नई प्रजातियां थीं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है। हम कोई ऐसा सुपरस्टिशन से रिलेटेड डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है, जो रिसर्च इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा किया गया है और उन्होंने ये हाईलाइट किया है, इस चीज़ को सामने रखा है कि बैक्टीरियोफाज की अलग अलग जो स्पीसीज़ हैं ये गंगा नदी के ऊपरी जो एरिया है, जैसे जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, वहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि बैक्टीरियोफाज बेसिकली होते क्या हैं, बैक्टीरियोफाज हैं क्या, और ये कोविड-19 का जो ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये कॉज होता है, SARS-CoV-2 जो वायरस है जिसकी वजह से कोविड-19 की बीमारी होती है, तो इसको ये कैसे मार सकता है और कैसे ये जो वाटर, गंगा का वाटर, वो हमें हेल्प कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज क्या है, फेज थेरेपी या फाज थेरेपी क्या है। ये अगर क्लैरिटी रहेगी तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये रिसर्च क्या कहना चाहती है। तो ये सारे एस्पेक्ट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक आपके GS पेपर 3 से रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं और इंडिया के टॉप 80 एजुकेटर से आप लाइव जो है वो पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है, unacademy.com में जाके या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो। UPSC CSC आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको एक कोड डालना है, दैट इज SP10। जैसे ही कोड डालोगे जो अमाउंट होगा दैट विल रिड्यूस बाय 10%। और यहाँ पे ड्यूरेशन बेस्ड सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, जैसे 1 ईयर या 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आप जितने भी कोर्सेस है वो देख सकते हो। बैच कोर्सेस है, जैसे हिंदी माध्यम का कोर्स या आपका है, इसको आप देख सकते हो। दूसरे जो कोर्सेस है सब आपके पास ऑप्शन है देखने का, तो आप देख सकते हो। आपके पास अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे जो है कॉल भी कर सकते हो और जो भी आपका क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो चलो शुरू किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, हम अगर बैक्टीरिया की बात करें, बहुत तरीके के जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है, और इन स्पीसीज में भी देखोगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब देखो, कई जो रिसर्च हैं वो क्या हाईलाइट करती हैं, जैसे जिसे हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं, तो कुछ ये ऐसा दिखता है जिसे हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। देखो, बैक्टीरियोफाज का मतलब आप ये समझो, ये एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। जो स्टडी क्या कहती है कि गंगा के पानी में जो ऊपरी लेवल पे, जैसे मान लो उत्तराखंड से गंगा निकल रही है, तो वहाँ के पानी में बैक्टीरियोफाज की बहुत प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो बहुत प्रकार की जो प्रजातियाँ अगर हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बैक्टीरियोफाज का मतलब ये है कि ये एक प्रकार का वायरस है और जो कि बैक्टीरिया को खाता है। और ऐसे बहुत प्रकार के वायरस हैं जो कि गंगा के पानी में पाए जा रहे हैं, जो पानी ऊपर साइड से आ रहा है, ऊपरी जो लेयर है, या आप कह सकते हो कि ऊपरी साइड से जो पानी आ रहा है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियोफाज के प्रजातियां पाई जा रही हैं। ये रिसर्च आपकी कह रही है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बैक्टीरियोफाज क्या है, ये एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या है, ये एक प्रकार का आपका वायरस है ना। ये एक प्रकार का वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है और रेप्लिकेट करता है विद इन बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है कि कोई बैक्टीरिया है, जैसे ये पिक्चर देखो, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये बैक्टीरियोफाज अगर आपसे पूछे कौन है, तो ये एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को खाता है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही देखेगा ये बैक्टीरिया है, ये हमला करेगा, ये अब इसके ऊपर आएगा और फिर ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे DNA है या RNA है, वो इसके अंदर डाल के और फिर ये लगातार मल्टीप्लाई करता चला जाएगा।
और मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरे तरीके से बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, बैक्टीरियोफाज क्या है, एक प्रकार का जो वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। और ये जो वायरस बैक्टीरिया को खाता है, तो ये क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया को मार देता है। अब हमें ये समझना है कि कोविड-19 जिस वायरस की वजह से हो रहा है उसका नाम SARS-CoV-2 है, ये वायरस का नाम है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो बैक्टीरियोफाज की प्रजातियां हैं गंगा के पानी में, वो क्या हेल्प कर सकती हैं SARS-CoV-2 को मारने में, क्योंकि ये बैक्टीरिया को तो मारता है, बट क्या ये वायरस को भी मार सकता है कि नहीं? क्या कुछ ऐसी नई प्रजातियां हैं जो वायरस पर भी हमला कर सकती हैं या फिर कोविड-19 से लड़ने में मदद कर सकती है? तो इसी पर लगातार आपकी रिसर्च हो रही है। कई प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको ये बैक्टीरियोफाज बहुत आसानी से मार रहे हैं। अब देखो, बैक्टीरियोफेज को अनौपचारिक रूप से फेज के रूप में भी जाना जाता है। एक वायरस जो बैक्टीरिया और आर्किया के भीतर संक्रमित और प्रतिकृति करता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, रेप्लिकेट करेगा, उसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज प्रोटीन से बना होता है जो डीएनए या आरएनए जीनोम को घेरता है, और इसमें संरचनाएं हो सकती हैं जो या तो सरल या विस्तृत होती हैं। मतलब यहाँ पे आप सिंपल सी बात है कि ये जो बैक्टीरियोफाज है, ये कोई भी आरएनए या डीएनए अगर प्रेजेंट है तो उसको घेरेगा, फिर उसके अंदर जाएगा, उसको इन्फेक्ट करेगा और जो वायरस, जो ये बैक्टीरिया है, उसको खत्म कर देगा। अब यहाँ पे ये भी समझना है कि जो SARS-CoV-2 का वायरस है वो आरएनए बेस्ड है। तो क्या ये बैक्टीरियोफाज की जो वैरायटी है या जो प्रजाति है वो उस वायरस को भी मार सकती है कि नहीं मार सकती? इस पर लगातार आपकी रिसर्च जो है वो हो रही है। अब यहाँ पे ये भी समझना है कि ये कहा जाता है कि बैक्टीरियोफाज की ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और अभी तक हम लगातार ये डिस्कवर कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं जानने का कि ऐसे क्या किया जाए जिससे इस वायरस को मारा जाए। उसको ध्यान में रखते हुए हम कई प्रकार की जो वैक्सीन्स बना रहे हैं, कई प्रकार की जो दवाएं हैं उसको भी हम बना रहे हैं, लेकिन अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास अगर ये ऑप्शन आ रहा है, जिसको जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस चीज़ को कह रही हैं, तो वहाँ पे जब रिसर्च की काफ़ी अधिक संभावनाएं या पॉसिबिलिटी आपकी आ जाती है। तो देखो यहाँ पे फेज, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, ये जो बैक्टीरियोफाज है, इसको हम फेज भी इन जनरल कहते हैं। ये वायरस है जो विशेष रूप से बैक्टीरिया को लक्षित करते हैं और बेहद तनावपूर्ण भी होते हैं। मतलब ये एक प्रकार से बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं और उसको खत्म करते हैं। हालांकि ये सुझाव देने के लिए अनुसंधान है कि इन चरणों में रोगाणु रोधी गुण हो सकते हैं, और माइकोबैक्टीरियम, ये ध्यान से समझना, माइकोबैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस और स्यूडोमोनास यर्सीनिया, ठीक है। ये ध्यान से फिर से मैं बता देता हूं, माइकोबैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस और स्यूडोमोनास यर्सीनिया, ठीक है। ये ऐसे जीवाणु हैं, या आप कह सकते हो ये ऐसे बैक्टीरिया है जिनको ये बैक्टीरियोफाज या वायरस लगातार मार रहा है, ठीक है। अब हमें ये स्पष्ट करना है, ये हमारे मन में स्पष्ट नहीं है कि क्या ये वायरस SARS-CoV-2 के वायरस को खत्म कर सकता है कि नहीं, क्या इसके अंदर एंटीवायरल गुण है कि नहीं, ठीक है। क्या इनके अंदर एंटीवायरल गुण जो है कि नहीं। एंटीवायरल का मतलब क्या होता है कि क्या ये दूसरे वायरस को मार सकता है कि नहीं। ये आपका रिसर्च का इशू है जो कि लगातार फोकस भी किया जा रहा है। गंगा में एंटीवायरल गुण हो सकते हैं, लेकिन महामारी के पैमाने और नई दवाओं और उपचार की आवश्यकता का मतलब है कि इस तरह के अध्ययन करने से अत्यधिक लाभ हो सकता है। अब हमें यह ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे पास अभी इस प्रकार की दवाइयां नहीं है, एंटीवायरल जो दवाइयां दूसरी हैं वो SARS-CoV-2 पर काम नहीं कर रही हैं। अब अगर ऐसी नई प्रजातियां बैक्टीरियोफाज की मिल रही हैं गंगा के पानी में, जो अपर साइड से पानी आ रहा है, तो वहां पे हमें अपने रिसर्च को और बढ़ाना पड़ेगा, और हमें यह मदद मिलेगा समझने के लिए कि क्या ऐसी कोई प्रजाति है जो कि एंटीवायरल प्रॉपर्टी जिसकी हो, जो कि वायरस को खत्म कर सके। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इस सेशन में हमने बैक्टीरियोफाज क्या होता है वो समझा, जो कि आपके जीएस पेपर 3 के अंदर इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, और दूसरे एस्पेक्ट को भी समझा। सो आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर
ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें जाके आप जो है अपनी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।